नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गाजियाबाद से खबर, किसान आंदोलन को शिवसेना का समर्थन मिल गया है। जी हां, गाजीपुर बॉर्डर पर राज्यसभा सांसद संजय राउत पहुंचे और किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। संजय राउत ने राकेश टिकैत को गले भी लगाया। किसान आंदोलन को अब शिवसेना ने भी समर्थन दे दिया। तमाम विपक्षी नेता पहुंच रहे हैं, एक एक कर तमाम विपक्षी दलों का साथ यहां पर राकेश टिकैत को मिलता जा रहा है। और ऐसे में अब सीधे तौर पर कई सवाल उठने लगे हैं कि किसानों के आंदोलन में विपक्षियों का आखिर काम क्या है। जिस किसान को सिर्फ अपने अधिकारों से मतलब था, जिन किसान नेता को सिर्फ अपने अधिकारों, अपनी मांगों से मतलब था, अचानक से वहां सियासत क्यों दिखाई देने लगी। किसान नेता राकेश टिकैत से संजय राउत ने मुलाकात की। किसान नेता राकेश टिकैत से संजय राउत मिलकर गले लगते नजर आए। तस्वीर आप देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राकेश टिकैत किसान नेता और साथ में संजय राउत शिवसेना। ये तस्वीर शिवसेना की तरफ से यहां पर संजय राउत मिलने के लिए पहुंचे थे और संजय राउत ने वहां जाकर कहा कि मुझे उद्धव ठाकरे ने खुद कहा कि खुद जाकर जाओ और वहां पर जाकर मुलाकात करो, अपना समर्थन इस किसान आंदोलन को दो। तो किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात यहां पर संजय राउत ने की। टिकैत का कंधा, विपक्ष की बंदूक। जी हां, हकीकत कुछ ऐसी ही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से विपक्षी नेता एक एक कर मिलना शुरू हो चुके, किसान आंदोलन कम, सियासत का आंदोलन ज्यादा बन गया है। तो राकेश टिकैत के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर विपक्षी सरकार पर लगातार गोलियां दाग रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में करीब सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात की और किसान आंदोलन को समर्थन दिया। 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि पिछले एक हफ्ते में किस किस दल के नेताओं ने राकेश टिकैत से मुलाकात की। आज शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने टिकैत से मुलाकात की। इससे पहले आम आदमी पार्टी से मनीष सिसोदिया, रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी, पीसीसी चीफ अजय कुमार लल्लू, भीम आर्मी चीफ ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसान आंदोलन को समर्थन दिया था और राकेश टिकैत के साथ खड़े होने का वादा किया था। इन 5 तस्वीरों में आप ये देखकर बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि किस तरीके से विपक्षी लामबंद हो गए। किसान आंदोलन अब जाकर सियासत का आंदोलन बन गया है। तो ये टिकैत के कंधे पर विपक्ष की बंदूक की 5 तस्वीरें आप देखिए। तमाम विपक्षी दल टिकैत से जाकर मिल रहे हैं। सियासत का 2022 का ये एक ऐसा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है विपक्ष के लिए कि यहां पर आकर 22 का रास्ता खुल सकता हो। जैसे फिलहाल राकेश टिकैत के जरिए हर कोई अपनी खोई हुई जमीन, तो कोई जमीन को पाने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें चाहे शिवसेना क्या हो, आरएलडी क्या हो, आम आदमी पार्टी, भीम आर्मी और कांग्रेस, सभी चाहते हैं कि यहां पर फायदा, सियासत का फायदा लिया जा सके। तो किसान आंदोलन को यहां पर सियासत का आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। राकेश टिकैत पर अब यह सवाल उठता है कि आखिर अगर राकेश टिकैत यहां पर जो पहले कहा करते थे कि यहां पर सियासत की कोई जगह नहीं, तो फिर ये सियासतदान वहां पर क्या कर रहे हैं। तो टिकैत का कंधा, विपक्ष की बंदूक, ये 5 तस्वीरों में आप सीधे तौर पर देख पाएंगे कि किस तरह से यह सियासत का आंदोलन बन गया। भाकियू के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जादौन साहब जुड़ गए हैं। जादौन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया में। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं सर। माफी चाहूंगा सर, प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं भाकियू के। जादौन साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। जादौन साहब, जरा एक सवाल, इन 5 तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उसको देखने के बाद मन में उठता है, मैं आपसे उसका जवाब चाहूंगा, क्योंकि राकेश टिकैत लगातार एक बात कहते थे कि इस आंदोलन में राजनीति का, सियासतदानों की कोई जगह नहीं है। लेकिन ये 5 तस्वीरें जो मैं सामने देख रहा हूं, तमाम विपक्षी दल के नेता आपके आंदोलन में क्या कर रहे हैं? जी, मैं तस्वीर तो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात बता दूं आपको जी। जो भी मिलने आ रहा, जो भी बॉर्डर पर आ रहा, चल करके आ रहा, जब पता चलता है वहां के आ गए हैं मिलने के लिए, तो किसी को मंच नहीं दिया जा रहा, किसी के कोई भाषण नहीं हो रहा। केवल वो मिलने आते तो टिकैत साहब अलग हट करके लेते, उनका धन्यवाद करते, उनसे कहते कि अब आप जा सकते हैं, यहाँ पर आपकी राजनीतिक काम कोई जरूरत नहीं। तो ये है, मतलब उनका धन्यवाद तो करना पड़ेगा हमारे बीच वाले। लेकिन जादौन साहब, ये गलत है ना। अगर आप कहते हैं कि कोई भी अगर सियासतदान इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो फिर उसमें सियासतदान क्यों पहुंच रहे? मेरा सवाल तो ये है ना। देखिए, मंच पर आप भले ही ना लेकर जाएं, लेकिन किसान आंदोलन में तो है ना। आप किसान आंदोलन वाली जगह से हटकर तो नहीं मिल रहे।
आप किसान आंदोलन जहां पर किसान धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अहिंसा के रास्ते पर चल रहे हैं, वहां पर सियासतदान आखिर क्यों पहुंच रहे हैं? भाई हमने तो आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, मीडिया सबसे अपील की है कि ये आंदोलन राजनीतिक है, इसमें राजनीतिक लोग बिल्कुल दूर रहें। सर स्वागत तो फिर आप ही लोग कर रहे हैं ना सर, गले तो आप ही लोग लगा रहे हैं। देखो दरवाजे मना कर देना चाहिए था। अगर यहां पर संजय राउत पहुंच रहे हैं तो आपको मना कर देना चाहिए था कि आपका आने के लिए धन्यवाद, लेकिन हम आपसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे, तो शायद बात कुछ और होती। अब आप गले लगाकर उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें, उनसे समर्थन लें और फिर आप कहें कि राजनीतिक ये पूरा आंदोलन है, फिर तो गले से नीचे बात नहीं उतरेगी ना। ये भाई सुनिए, ऐसा नहीं है। ये भारतीय संस्कृति है, जो दरवाजे पे आ जाता है उसको मिला जाता, बोला जाता, भले दुश्मन आ जाए, दुश्मन भी दरवाजे, भारतीय संस्कृति है, इसको नहीं इग्नोर कर सकते हैं। और हम लोग कोई राजनीतिक दल के लोग नहीं है, हम लोगों का स्पष्ट विजन है कि राजनीतिक आंदोलन है। हम तो भाजपा तक का दखल नहीं चाहते, जो आप लोग बैठाते हैं डिबेट में, और हम तो भाजपा के साथियों से भी कहते हैं कि आप अपना काम करिए, हमारा सरकार से वास्ता है, हम सरकार से लड़ने आए हैं, सरकार से मांगने आए हैं, सरकार हमारी है, हमने सरकार को बनाया है, तो हम किसी भी राजनीतिक दल को बीच में नहीं आने देना चाहते। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। लेकिन ये जो तस्वीरें सर जब मीडिया के माध्यम से सबके पास पहुंचती हैं तो मैसेज तो यही सबको पता लगता है ना कि देखिए शिवसेना का भी किसान आंदोलन को समर्थन, और किसान आंदोलन यानी कि टिकैत साहब ने सीधे तौर पर शिवसेना से, आरएलडी से सबसे समर्थन लिया। नहीं लिया किसी से नहीं भाई। देखो आप देश की आंख हैं, आप दिखाते हो सब कुछ। कम से कम सर मैं कुछ नहीं दिखा रहा सर, मेरा काम है कि अपने कैमरे के माध्यम से अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाऊं जो वहां पर घट रही हैं, और वो तस्वीर दर्शक खुद देखते हैं। सर हम नहीं किसी को बताते हैं, वहां गए हैं, लेकिन हमने बुलाए नहीं थे। हमने उनको ये नहीं कहा कि हमारा आप सहयोग करें, यहाँ के बैठ जाए। हमने उनसे कहा कि देखिए इस बात को तो आप भी प्रूफ नहीं कर सकते कि किसने बुलाया और किसने नहीं बुलाया, लेकिन मेरा कहना सर सिंपल ये है, मेरा कहना सर सिंपल ये है, जब आप जानते हैं कि राजनीतिक लोग आएंगे, विपक्षी आएंगे और आपके आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आंदोलन की जो एक छवि है उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तब भी आप मौका क्यों दे रहे हैं? सर मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा, दरवाजे पर आए हुए अतिथि का अपमान नहीं किया जाता। दरवाजे पर आए नहीं था अतिथि, आप तो अतिथि को घर में बिठाए हैं। बिठाने के बाद आप ये नहीं कर सकते ना कि मैंने उसे दरवाजे पर उसका अपमान नहीं करना था। आप तो बिठाकर चाय भी पिला रहे हैं ना सर। हमने किसी को बुलाया नहीं, किसी को बुलाया नहीं सर, बुलाया किसी को नहीं है। आप पता कर लें। आप अच्छा समर्थन तो मिल रहा है ना सर? अच्छा ये बताइए, समर्थन तो मिल रहा है आम आदमी पार्टी का, आरएलडी का, शिवसेना का, यानी कि तमाम विपक्षी दल किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और टिकैत साहब समर्थन ले रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, समर्थन कहते ही नहीं ले रहे, केवल मिलने आते हैं, हालचाल लेने आते हैं, उनका आभार व्यक्त करके उनको वापस कर देते हैं। कोई कार्यकर्ता उनका हमारे आंदोलन में नहीं है, कोई उनका हमें सहयोग नहीं चाहिए किसी प्रकार का। देश का किसान सक्षम है, आंदोलन कर लेगा। हम पुनः आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को चलने। अच्छा जादव साहब आपको एक किस्सा याद दिला देता हूं। मनीष सिसोदिया जब मिलने गए थे तब टिकैत साहब उन्हें मंच पर ले जा रहे थे, तब मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम मंच पर नहीं जाएंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, ये टिकैत साहब के शब्द थे उस वक्त कि हम मंच पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन रहने दीजिए, इसे सियासती आंदोलन मत बनाइए। ये बात तो कहने की हो गई सियासतदानों की, लेकिन मेरा कहना यह है कि भाकियों क्यों मौका दे रहा है लोगों को? नहीं बिल्कुल नहीं सर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये राजनीतिक आंदोलन है, राजनीतिक दलों का। अच्छा जादौन साहब आप लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ विक्रम सिंह जुड़ गए हैं, शिवसेना नेता हैं फोन लाइन पर। विक्रम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या किसान आंदोलन को समर्थन करता है शिवसेना, और साथ ही साथ किसान आंदोलन टिकैत साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है शिवसेना? देखिए जी, बिल्कुल पहले दिन से शिवसेना किसानों के आंदोलन के साथ है, और संजय राउत जी ने आज गाजीपुर बॉर्डर पे जाकर भी ये बात क्लियर कर दी है, क्योंकि ये तो पहले शुरू से ही साथ है शिवसेना। तो अच्छा, लेकिन यहाँ पर टिकैत साहब, हमारे साथ राजवीर जौदान है जो कि भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यह कहना है कि हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। नहीं, मेरे से सवाल है, मेरे से? हाँ जी, आप ही से पूछ रहा हूँ। देखिए आप मुझे बताइए, पहले ये कहा जा रहा था कि भाई सिर्फ पंजाब के किसान ही इसमें वो कर रहे हैं, दूसरे किसी जगह से ना कोई समर्थन नहीं है। अब कोई समर्थन करते हैं तो फिर ये लोग कह रहे हैं कि भाई कोई दूसरा समर्थन नहीं कर रहा। और आप मुझे एक चीज बताइए कि कहीं पे भी जब आप ऐसा एक ऐलान करते हैं और उसके अंदर अगर कोई समर्थन देने जाता है तो इसका मतलब तो उसके साथ है आंदोलन के, तो इसमें तो ये चीज साफ हो रही है। अच्छा विक्रम जी आज जब संजय राउत मिलने पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिवसेना आपके साथ है। ठीक है, ये गेस्चर भी बताता है कि शिवसेना साथ है,
क्या राकेश टिकैत की तरफ से भी ये भरोसा था कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ? हाँ देखिए मैंने आपसे वही तो बात कही ना कि पहले सब ये एक माहौल बनाया जा रहा था कि इस आंदोलन के साथ कोई नहीं है, लेकिन अब सब अपना अपना जाके वहां पे खुल के समर्थन कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। और टिकैत जी ने भी उस चीज का स्वागत किया है और सब लोगों को इस समर्थन के लिए सब समर्थन का स्वागत किया है। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं ना भाकियू वाले कि हमारा जो आंदोलन है वो पूरे तरह से अराजनैतिक है, इसमें पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है, कोई भी बिल्कुल अराजनैतिक है भाई। अभी मैं फिर दोहरा रहा हूं, नहीं अगर इसमें देखो आप मुझे बताओ कि जैसे पहले बीजेपी वाले या दूसरे ये कह रहे हैं कि भाई नहीं इसमें तो जो है ना कोई सपोर्ट नहीं करता है इस चीज को, तो अब कोई आके अगर सपोर्ट कर भी रहा है तो उसमें राजनीतिक लोगों का काम नहीं है कि किसी चीज को जो चीज अगर किसी किसानों की अगर ये दुख तकलीफ वाला कानून अगर ये है और उसके लिए दूसरी सरकार कोई इसमें आके सपोर्ट कर रही है, तो इसके लिए आप इस चीज को ये मत कहो ना। ठीक है विक्रम साहब, जब राजवीर जाधव हमारे साथ लगातार आपको सुन भी रहे हैं, जाधव साहब अब तो आपने सुन लिया ना जिस बात को मैं आपसे बार बार कह रहा था। आप भले ही मानते रहिए और बताते रहिए कि देखिए हमारा अराजनैतिक आंदोलन है, वो मिलने जरूर आए थे लेकिन हम नहीं मिले, लेकिन दुनिया ये जानती है। ऐसा नहीं जी, हमारे पास जो भी मिलने आएगा हम उससे मिलेंगे, हमारे दरवाजे पर हमारे आंदोलन में जो मिलने आएगा उससे मिलेंगे। लेकिन किसी का भी सहयोग, भावनात्मक सहयोग लोगों का हो सकता है, लेकिन किसी का हमारा बॉर्डर पर आकर के आंदोलन में सहयोग वैसा न। अच्छा जाधव साहब, आपका आंदोलन कंफ्यूजन के स्टेट में नहीं चला गया? कुछ कंफ्यूजन में नहीं आ गया? आप पहले कहते थे कि यहाँ पर राजनीति किसी व्यक्ति की भी जरूरत नहीं है, फिर तमाम व्यक्ति पहुंचने लगे, फिर आप कहते हैं किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, समर्थन की जरूरत नहीं, फिर आप समर्थन लेने भी लगे ना। बिल्कुल नहीं, समर्थन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, भावनात्मक समर्थन दे रहे हैं लोग। और जो राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं कि हम वहाँ पर हमारा समर्थन है, हम वहाँ पर मौजूद हैं, वो सारे के सारे चले जाए वहाँ पर समर्थन। देखो जिनको लग रहा है कि भाई किसानों का समर्थन करें और वहाँ अपना फ्रंट खोल जाए, तो उसके लिए तो समर्थन जाके कर रहा है, समर्थन देने आओ। ठीक है, चलिए आप दोनों हमारे साथ बने, आप दोनों ही बने रहिए। बीजेपी से हमारे साथ मनीष और कांग्रेस से सुभाष राय भी जुड़ गए हैं। जरा एक बार सुभाष के पास चलता हूं, फिर मनीष मैं आपके पास आऊंगा, बने रहिएगा। सुभाष, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? जी आ रही है। सुभाष जी, कांग्रेस का समर्थन किसान के साथ है और ऐसे में सीधे तौर पर अभी राजवीर जाधव हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है, कोई मिलने आया ठीक है हम मिलिए, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। देखिए 3 बड़ी बातें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस देश में 65% लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। 65% को अगर मैं एक नंबर देने की कोशिश करूं तो मोटा मोटी 85-87 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। ये 85-87 करोड़ लोगों के असंतोष जो है वो एक संयुक्त किसान मोर्चा के रूप में बॉर्डर पे बैठा हुआ है। ये जो बिकी हुई ना, ये जो बेच दो, लूट लो, गोली चला दो, रात को हमला कर दो, नकाब पहन के जो देश बेचने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये कोशिश तो इसने ये केंद्र प्रकरण हर रूप में करने की कोशिश करी, लेकिन एक बेसिक संविधान का नॉर्म है और एक बेसिक मानवाधिकार का भी नॉर्म है। अरे सर ये पहले मुझे ये तो बताइए कि आपने समर्थन दिया कि राकेश टिकैत ने अजय लल्लू जब मिलने पहुंचे तो समर्थन लिया? सुनिए तो सही है, मैंने कहा ना कि थोड़ा सुन लिया करिए सब्र। सर मुझे देश का 87 करोड़ किसान जो है ना, 87 करोड़ लोगों का जो डायरेक्ट संबंध अनाज उगाने से जुड़ा हुआ है, अगर भारत की बिकी हुई मीडिया उनका विरोध करेगी तो भी उनकी आवाज बंद नहीं होगी। सर देखिए मीडिया बिकी है कि नहीं बिकी, ये मेरा आपसे सवाल नहीं था। देखिए आप अपनी फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, पिछले 70 सालों से सरकार में थे, पिछले 2014 से आपको मौका नहीं मिल रहा किसी प्रदेश में, फ्रस्ट्रेशन में मत आइए, ठीक है? और आप कुछ और बोलते मैं आपको रोकता नहीं, लेकिन अब आप मीडिया बिकी है कि कौन नहीं बिका है, ये बात तो कम से कम मत कीजिए ना। नहीं, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने एक बार भी सवाल उठाया कि जो किसान, बिल्कुल सवाल उठाएंगे सर, हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम है सर। जैसे आपका काम है ना राजनीति करना, जैसे आपका काम है ना सर मौका परस्ती करना, वैसे हमारा सवाल करना काम है, हम सवाल करेंगे। अरे मान्यवर, आप अपना जवाब दीजिए। नहीं, आप अपना जवाब दीजिए, आप ठेकेदारी मत कीजिए कि कौन बिका है और कौन नहीं बिका है। एक मिनट नहीं, ठेकेदारी मैं नहीं कर रहा हूँ। सर आप ही कर रहे हैं ना, और कौन कर रहा है? शुभदान साहब मैं आ रहा हूँ, आपको जवाब मनीष जी देंगे, आपको जवाब मनीष जी देंगे। मैं कुछ कहूंगा फिर आप कहेंगे कि देखिए आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। यहाँ पे किसान बैठे हैं, उनके चारों तरफ जो सर अगर किसान आंदोलन में भी आप लोग पहुंचेंगे, मैं नहीं कह रहा कि किसानों के आंदोलन में कुछ गड़बड़ है, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप लोग जाकर वहां पर बदनाम कर रहे हैं किसानों के आंदोलन को। मनीष साहब मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। मनीष जी आप सुन रहे होंगे,
अब सवाल कर लेते हैं तो इन लोगों को लगता है कि मीडिया भी की हुई है। अब इसका तो कोई जवाब इनको दे नहीं सकते, पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। देखिए, हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उन्होंने कहा रात के अंधेरे में नकाब पहन के आंदोलनकारियों पर हमला, इनको याद होगा ये तो कांग्रेस में है, उन्होंने रामलीला मैदान पे ऐसे ही हमला किया। नहीं, हमने जेएनयू में देखा था जी, आपने कैसे हमला किया था, बिल्कुल देखा था। जो दीप संधू आपके नेताओं का दोस्त है, उसको कितना आसानी से आपने फ्री पैसे देकर आजाद किया। और पत्रकार इनको सुनना चाहिए जरा। शुभ्रांशु साहब, शुभ्रांशु साहब, मैंने आपको समय दिया था, आपने मुझे सर्टिफिकेट देने में अपना समय व्यर्थ कर दिया। देखिए शुभ्रांशु साहब, मैंने आपको समय दिया था, आप कोई काम की बात करते तो बेहतर था। आपने मुझे सर्टिफिकेट देने में अपना समय किया बर्बाद। अब जरा आप सुन लीजिए मनीष साहब को, फिर उसके बाद फिर आपको समय दूंगा। कांग्रेस के लोगों को वो दिन याद होगा, इसलिए उन्होंने इसकी चर्चा की। हमको कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस की ऐसा करते ही थे। दूसरा, संजय राउत की मिलने गए। संजय राउत के राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है कानून को, यानी दिल्ली में आके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध करना महाराष्ट्र में लागू है, जहां कांग्रेस स्वयं शामिल है सरकार। तो ये तो दोहरापन इनका है। तीसरा, केरल एक राज्य है जहां कभी कांग्रेस और वामपंथियों का शासन था, वहां एक भी एपीएमसी की मंच नहीं है आज तक। तो ये जो दोहरापन है इन लोगों का, ये पूरा देश समझता है और ये फ्रस्ट्रेट ही है। आपने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था, और फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हैं ये लोग। ठीक है, हमारी सरकार का मानना है कि हमको किसानों से संवेदनशीलता से बात करनी है, अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात, उसकी बात को समझाना है। बात को हम बल प्रयोग के खिलाफ है किसानों के प्रति, तो कम से कम कांग्रेस तो हमको नहीं समझा सकती, सिखा सकती, जिन्होंने स्वयं रात के अंधेरों में क्या क्या किया, रामलीला ग्राउंड में क्या क्या पाठशाल कैसे रात के अंधेरे में इन्होंने लगाया, किस तरीके से किस तरीके से अगस्ता में स्टैंड पेश किया, किस तरीके से किसानों की जमीनों को कभी रायबरेली में सम्राट साइकिल के नाम पे गांधी परिवार के नाम कर दिया गया किसानों की जमीनों को, किस तरीके से हरियाणा में रॉबर्ट वाड्रा ने किसानों की जमीनों को कब्जाया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और एमएसपी 2014 के पहले क्या थी, ये शुभ्रांश बताएं। आज अगर गेहूं की एमएसपी क्या थी, चावल की एमएसपी क्या थी, बाजरे की एमएसपी क्या थी, तो एमएसपी हमने बढ़ाया। इनके समय में स्वामीनाथन आयोग धूल फाकता रह गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसको हमने, लेकिन मनीष साहब देखिए, उन्हीं सारी मांगों को तो एक किसान आपसे भी कर रहे हैं ना, लेकिन बात नहीं बन पा रही। देखिए, मैंने कहा ना कि बात नहीं बनी, या कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रही है, तो हमारा अंतिम समय तक प्रयास है कि संवाद के माध्यम से इस जो ये इश्यूज है इसको सॉल्व करना। हम लाठी के नहीं चलाने वाले हैं। और 26 जनवरी राजवीर जाधव, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, पहुंच रही है। राजवीर जी, बात क्यों नहीं बन पा रही? मनीष जी तो कह रहे हैं हम बात करने के लिए तैयार हैं और हर दम हर आखिरी पल तक हम बात करेंगे। किसान आए तो बात करने के लिए। मनीष जी का धन्यवाद है, भले आदमी है, भली पार्टी से है। भाई, किसान कहाँ बात नहीं करना चाहता। हमारे टिकैत साहब ने भी कहा कि हम बात करने, प्रधानमंत्री ने कहा एक कॉल की दूरी पर है, टिकैत साहब ने कहा हम तैयार हैं, धन्यवाद है आपका, करिए बात। क्योंकि हमें पता है कि बगैर बातचीत के कोई मसला हल नहीं होता। हम बातचीत करने के लिए तैयार। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि हम कोई राजनीतिक दल नहीं है जो सरकार को ये लगे कि इनको नाराज करने में नुकसान है, फायदा है। हमसे कोई उनका वो नहीं ना, हम उनके सामने चुनाव लड़ना ना कुछ करना। हम वो हैं कि जो हम देश की सरकारें बनाते रहे 70 साल से, और आज जो किसान की हालत है वो देश 70 साल की गवर्नमेंटों की देन है, किसी एक की देन नहीं है। नहीं तो फिर आप उन्हीं तमाम लोगों से, राजवीर साहब, तो फिर आप जब कह रहे हैं कि 70 साल की तमाम सरकारों की देन है जो आज हमारी हालत है, फिर आप उन्हीं लोगों से समर्थन किस बिना पर ले सकते हैं? बिल्कुल समर्थन नहीं, बिल्कुल समर्थन। सब लोग आपके बीच आते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं, आप उनको साथ में बिठाते हैं, आप उनको सारी बातें साझा करते हैं। आप उनसे कहिए ना कि आज जिस हालत के हम जो हालत भुगत रहे हैं, ये आपकी देन, आपने कहा बिल्कुल स्पष्ट रूप से। आप 3 महीने हो रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से लगातार कह रहे हैं। नहीं, जब आपसे वो मिलने आते तब आप क्यों नहीं कहते? तब तो आप बड़े खुश होकर समर्थन लेते हैं। नहीं, दरवाजे जो आया मेहमान अतिथि हो, हम भारतीय संस्कृति के वाहक हैं। तो किसान से ज्यादा कोई भारतीय संस्कृति को सरकार को भी गले लगा लीजिए ना। धन्यवाद करूंगा। फिर सरकार को भी गले लगा लीजिए। नहीं, भाजपा के लोग आए, उनका भी धन्यवाद है, आए तो, और आते तो हैं, लेकिन अब हम बता नहीं पाएंगे कैसे आते, क्या करते। आते तो ये भी मित्र हैं। अच्छा मनीष जी, बताइए फिर, जब वो तो अतिथि देवो भव के
अगर स्लोगन पर चल रहे हैं और उस बात को मान रहे हैं, उस मंत्र को मान रहे हैं, तो फिर सरकार भी गले लगाने के लिए आगे बढ़े? कि सरकार तो सदैव तैयार है और सरकार का विल पावर और सरकार की जो नीयत है 26 जनवरी को लोगों को समझना हो कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कितनी कठिनाई हो सकती थी, इसके बावजूद ट्रैक्टर रैली की अनुमति दी है। लोगों ने तोड़ा उस भरोसे को। इसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने हाथी पे लाठियां खाई, लेकिन कहीं प्रतिरोध नहीं किया, कहीं ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई ऐसी घटना घटे जो कलंक साबित हो। तो हम तो हमेशा से हमारा किसानों से जो विरोध हो सकता है, और हम आप सब लोग किसान परिवार से कहीं न कहीं है। हमारे आपके यहाँ भी खेती है, ठीक है, हम आज इस काम में है, लेकिन हमारे घर परिवार के लोग तो भी करते हैं। तो हमारा उससे जो विरोध है, अगर किसी को कुछ बातें या कुछ कानून समझ में नहीं आता है, तो हमारा प्रयास है उसको समझाने का। हम डिबेट के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो उसके बाद तो हमारे कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि देश के मुखिया ने, संवैधानिक मुखिया ने इस बात को कहा, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने इस बात को कहा है। तो हम लोग लगातार, और अंतिम चारा लोकतंत्र में संवाद ही है, ये हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन शुभ्रांशु साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बोलिए। अभी आपने राजवीर को सुना होगा, राजवीर यादव है प्रदेश अध्यक्ष हैं बाकी के। उन्होंने कहा कि 70 साल की देन है ये आज जो हालत है। अब इसके लिए आप वहां जाकर कहें कि मौजूदा सरकार इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन आप भी तो जिम्मेदार हैं। मान्यवर, हम और आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। अभी मनीष जी ने खूब लंबा भाषण दिया अनाज और एमएसपी के ऊपर। एक बार आप स्वयं भी अपने रिपोर्टर को जरा लखनऊ से आगे पूर्वांचल के किसी भी गांव में घुमा लीजिएगा और पूछिएगा कि 1868 रुपए 65 पैसे के रेट से इस गांव में कितने किसानों का धान खरीदा गया है। पिछली बार कब गए थे पूर्वांचल? चलिए, समय की थोड़ी पाबंदी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। एक खबर हम आपको दे दें, ग्रेटर नोएडा से आ रही है। जिला जेल में कैदी की खुदकुशी से हड़कंप मच गया है। आजीवन कारावास काट रहे कैदी ने खुदकुशी कर ली है। जेल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुदकुशी की वजह पता लगाई जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा जिला जेल के अंदर कैदी की खुदकुशी से हड़कंप मचा है। आजीवन कारावास काट रहे कैदी ने खुदकुशी कर ली। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया। जेल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खुदकुशी यहाँ पर की है, एक कैदी ने आजीवन कारावास ही काट रहा था। खुदकुशी की वजह फिलहाल पता नहीं लग सकी है। जिला जेल में कैदी की खुदकुशी से हड़कंप मचा है। ग्रेटर नोएडा के जिला जेल के अंदर खुदकुशी इस कैदी ने की थी। संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, इस कैदी के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से खुदकुशी की? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है, उसमें बताया जा रहा है कि कैदी बीते दिनों से किसी मानसिक तनाव को लेकर के परेशान था, जिस वजह से उसकी आत्महत्या कर ली गई है। लेकिन वहीं जो मृतक के परिजन है, उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो मृतक है उसके शरीर पर काफी चोट के निशान है, और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हत्या की गई है, ये आत्महत्या का मामला नहीं है। उसी को लेकर के अभी जो मृतक के इकट्ठा है, और जहाँ जिला अस्पताल में अभी जो पोस्टमार्टम के लिए जहाँ से सबको भेजा जाना है, वहां पर मृतक के परिजन भी इकट्ठा हो रखे हैं। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।